हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आज ही के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दिया है, जरूर उसको जाकर चेक कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट यस, रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए मतलब अभी आपको पता ही है 1 फेब नज़दीक आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बजट से रिलेटेड काफ़ी खबरें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो वो सारी खबरें पॉसिबिलिटी वाली खबरें हैं, रिपोर्ट के जरिए रहेगी। जो भी असली खबर जो रहने वाली हकीकत, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा कि कितना इसमें सच है और कितना झूठे करके। अगर देखा गया दोस्तों तो बजट में भी काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। और एक सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीद भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी सरकार कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेगी करके। ठीक है। अगर देखा गया रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। हाइड्रोजन रहता है, सोलार रहता है, विंड एनर्जी देखने को मिल जाता है। ठीक है। ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें बजट की, तो एक पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक पॉइंट खास करके फोकस में रह सकता है, वो है दोस्तों सोलार। यस, क्या ये ऑफिशियल है? नहीं, जैसे मैंने कहा ये अनऑफिशियली हम लोग को खबर देखने को मिल रही कि सोलार के ऊपर सरकार का खास करके फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा। अभी इसमें देखा गया तो सोलार सेल्स भी रहते हैं, सोलार के मॉडल्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बट सरकार अल्टीमेटली आप सब लोगों को पता है सोलार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ये तो अभी बात किसी से छुपी नहीं। ठीक है। इसी बजट की अगर हम लोग बात करें तो सोलार के ऊपर सरकार की ओर से काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ें फिलहाल तो मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है। अभी आप बोलोगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या क्या हुई फंडिंग मिलेगा, पैसा मिलेगा, अलोकेशन बढ़ेगा? तो दोस्तों नहीं। तो फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों कि जो जीएसटी जो टैक्स यहाँ पे लगता है इनके ऊपर, वो टैक्स में यहाँ पे हम लोग को कटौती होती हुई देखने को मिल सकते हैं। टैक्स कम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट यस इससे रिलेटेड कुछ हिंट मिल सकता है, ऐसी भी बातें बोली जा रही है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे टैक्सेस अगर कम हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी राहत तो यहाँ पे मिल ही जाएगी। आप देख सकते हैं बजट 24 की बात करें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर हम कह सकते हैं कि जीएसटी कट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। एंड कुछ एफडीआई नॉर्म्स जो यहाँ पे रहते हैं, विदेश का जो पैसा हमारे भारत देश में लगता है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो पैसा लगने के लिए भी जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस कानून कायदे जो भी बनाए हुए हैं, उसमें भी कुछ हम लोग को छूट सरकार दे सकती है इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है। लोगों का इंटरेस्ट तो है, बट आपने रेस्ट्रिक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए, तो वो अगर थोड़े से अगर कमज़ोर अगर कर देंगे, ढीले कर देंगे, तो यहाँ पे पैसा भी इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम कह सकते हैं मतलब एक पॉसिबिलिटी के माध्यम से यहाँ पे देखी जा रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली जा रही है कि ऐसे जीएसटी टैक्स यहाँ पे कट किया जा सकता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोली जा रही है। होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली यहाँ पे बात होगी। तो इसका अल्टीमेटली आउटकम क्या निकलेगा? ठीक है। आउटकम क्या होगा कि अगर ये सोलार से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए अगर ये 100 रुपये की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें टैक्स बिक्स लगकर ये 100 रुपये की बनती है। अगर टैक्स इसमें से अगर कम हो जाए एंड अगर कल यही चीज़ अगर 80 पे मिल जाए, मतलब सस्ती हो जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को खरीदेंगे। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं सोलार से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे बजट में एक्सपेक्ट किया यहाँ पे जा रहा है। मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट करूँगा, कितना होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट प्रॉब्लम यही रहता है बजट का कि इतने सारे एक्सपेक्टेशंस के पुल बांधे जाते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। एंड जब कुछ भी अगर वैसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो नहीं भी होगा ना। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ को ओके ओके सरकार बोलती ही जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने देखा है कि बजट में यूजुअली हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, खास करके एवरेज परफॉर्मेंस गिरावट ही देखने को मिल जाती है। 10 में से अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा आपको गिरावट ही नजर आएगी, क्योंकि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कैपेक्स भी होना चाहिए, रेलवे को भी ये मिलना चाहिए, डिफेंस को भी मिलना चाहिए, इधर भी मिलना चाहिए, उधर भी मिलना चाहिए, टैक्स हटाना चाहिए, मिडिल क्लास को ये मिलना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड खास करके जो आखिरी बजट रहता है तो और भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस सोलार से रिलेटेड डील करने वाली जो कंपनियां हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके ऊपर खास करके फोकस बाजार का जरूर रहेगा। अभी इसमें देखा गया तो हम लोग हमेशा 2 बड़े प्लेयर्स को तो कवर करते ही हैं, जैसे कि टाटा पावर एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे ही रहा है। साल भर में अगर आप देखोगे 80% के रिटर्न्स दे चुका है। ठीक है। 5 साल में भी देखोगे 411% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी हमें दर्शाता है कि कैसे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है
वो इस कंपनी के लिए पूरा गेम चेंजर साबित हो चुका है। ठीक है, अगर इसको हटा दोगे ना तो टाटा पावर लिटरली खत्म हो जाएगा, जैसे कि पहले 12 साल से खत्म ही हो रहा था। तो ये चीज़ें हम लोग को साफ साफ देखने को मिले। बट येस, इनमें पेशेंस चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। तेजी देखकर खरीदने वाले आप ये भी देख सकते हो कि 1.5 साल स्टॉक नहीं चला था। 1.5 साल, यस एग्जैक्टली 1.5 साल। बट अभी आप देख सकते हो टॉप पे, और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, लाख सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका यहाँ पे हो चुका है। लगातार ये कंपनी बढ़ती रहेगी, गजब का पोटेंशियल है। 5 साल में खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इसको ये डबल करके चलेंगे करके। सो टाटा पावर को तो इसका बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इरेडा, आप सभी लोगों को पता है रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है, और रिटेल स्पेस में भी इस कंपनी का योगदान बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी कंपनी फॉर्म में लगातार देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को खास करके स्टॉक में ज़्यादा रुचि है, बिकॉज लगातार तेज भाग रहा है एंड प्राइस भी छोटा है। ठीक है, 150 के हिसाब से वो देखने जाते हैं, जो कि टोटली गलत बात होती है। बट फिर भी जितना हो सके मैं मेरे साइड से तो सिखाने की कोशिश करता ही हूँ। सो देखा गया तो एकदम ओवरहिट ही ये स्टॉक हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़बरदस्त उम्मीद इतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है, सर्किट के ऊपर सर्किट। यहाँ पे लोग सर्किट मतलब लगातार, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे, बाइंग करते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये 2 स्टॉक्स तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट हमारे रडार के ऊपर रहते ही है। ठीक है, एंड बजट में मान लीजिए एक बार अगर चीज़ नहीं भी हुई तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई चलो ये तो मतलब कंपनियां झोला उठा कर ही चल बसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन हो जाता है, गिरावट हो जाता है, दैट्स ओके। वो जितना कोई झेल सके वही तो शेयर बाजार का असली प्लेयर है। बाकी कमज़ोर इन्वेस्टर तो टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। सो ये तो हम लोगों को स्टॉक हमेशा पता होते ही है। देन अभी थोड़ा सा हम लोग अदर स्टॉक्स की भी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते भी थे, सर और कौन से रिन्यूएबल कंपनीज है जिनको ऐसे इन चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पे मिलता होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलिए ऐसे कुछ स्टॉक देख लेते हैं। डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई भी स्टॉक यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड इन चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो अदानी ग्रीन, काफ़ी लोग पूछते हैं अदानी ग्रीन को भी फायदा होगा। ऑब्वियसली अदानी ग्रीन तो हम लोग को इसी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली इनको तो फायदा यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, तो ज़रा आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे इनको कर सकते हैं। अदानी ग्रीन अगर देखा गया तो भाई इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये अदानी ग्रुप जो रहता है जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। ठीक है, एंड इसमें बीच में जो ड्रामा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि अभी तक फुल स्टॉप लगना बाकी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, आप सभी लोगों को पता ही है। बट जो ऐसा लग रहा है जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए निवेश करने से पहले। अगर आप उसके साथ डील करने के लिए ओके हो तो ठीक है, चल जाएगा। अभी तक अगर देखा गया जो टॉप लेवल है उससे हम लोगों को पहले तो बहुत ही गिरा था, अभी कुछ हद तक रिकवरी तो हुई है, बट येस उस लेवल पे आने के लिए अभी भी काफ़ी समय यहाँ पे इनको लगने वाला है। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हम लोग को ज़रूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन देखा गया तो JSW एनर्जी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, ये भी आप अगर चेक करोगे तो मतलब साल भर में डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। 5 साल में भी देखोगे तो यही होता है, एकदम ज़बरदस्त रॉकेट बना था, फिर नीचे आया, फिर कई सालों तक एक कंसल्टेशन फेज में चला गया, अभी उसी को तोड़कर ऊपर भाग रहा है। तो ये कंपनियां बुरी नहीं होती है। ठीक है, हर कोई कंपनी भाई तेजी है तो कभी ना कभी मंदी होगी कि नहीं, ये आपको भी पता है, सबको पता है। बट हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को, अरे गिरेगा करके। तो भाई कभी ना कभी तो रेलवे स्टॉक्स भी गिरेंगे, ये सारे इरेडा भी गिरेगा, पावर भी गिरेगा, टाटा पावर सब गिरेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही पता होना चाहिए कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अगर एक नॉर्मल करेक्शन है, दैट्स इट, हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल इशू होगा तो फिर हम लोगों को फर्दर स्टडी करना पड़ेगा कि भाई डैमेज कितना है। अगर बहुत ही बड़ा डैमेज होगा तो निकल जाना पड़ेगा, नहीं है तो ठीक है। सो JSW एनर्जी भी इन्हीं सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये भी जो कंपनी है, इसकी तो हालत बीच में तो बहुत ही वर्स्ट हो चुकी थी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी एकदम मतलब बर्बादी होते हुए देखने को मिल रही थी, बट बाद में जाके कंपनी ने खुद को थोड़ा बहुत संभाल लिया एंड अभी रिकवरी मोड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन का, जो रिन्यूएबल एनर्जी में ही काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, इनके प्रमोटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ पेनी टाइप के स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स, हाँ इसमें काफ़ी सारे रिटेलर्स को इंटरेस्ट रहता है कि इधर ही पैसा बनेगा करके, ऐसा नहीं होता है। बनने के लिए तो बन सकता है यहाँ पे, बट पूरा का पूरा भी उड़ सकता है, डूब सकते हैं, काफ़ी रिस्की रहते हैं ये कंपनियाँ। तो सुजलॉन एनर्जी भी इसी सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन ओरिएंट ग्रीन पावर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इनको भी हम लोगों ने बहुत छोटे 4 रुपये पे हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये रद्दी टाइप के स्टॉक्स होते हैं, छोटा मोटा पैसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाने के लिए ठीक रहता है। बहुत बड़ा पैसा लगाना मतलब रिस्की, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रिस्की रहती है। आप देख सकते हैं साल भर में 153% के रिटर्न्स नजर आएंगे, 5 साल में 400% के रिटर्न आएंगे नज़र। बट ये देखिए तेज़ी आती है, फिर कुछ नहीं होता, एकदम ज़बरदस्त क्रैश हो जाएगा, फिर कब भागेगा पता नहीं, फिर अच्छी खबर आ गई, फिर तेज़ी, अभी पुराने लेवल के करीब जाते हुए देखने को मिले। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वर्क नहीं करता है, बिकॉज ये कोई ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स नहीं है। इनके लिए अच्छी खबर आना, कुछ चीज़ें होना ही इनके लिए तेज़ी यहाँ पे लेकर आती है। एंड देन ऊर्जा ग्लोबल जैसी कंपनियाँ, ठीक है, अभी 20% का सर्किट देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके भी चार्ट पैटर्न देखोगे एकदम तेज़ी रहेगी,
वरना एकदम मंदी, फिर सडनली भागेगा, आईफिल टावर जैसे एकदम ज़बरदस्त ऊपर है, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ज़बरदस्त तेज़ी। तो काफ़ी ड्रामा हम लोगों को इन स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है। क्लियर कट इस चार्ट पैटर्न में क्या नज़र आता है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं है। तेज़ी तो है भाई, बट ये जो तेज़ी बनी है, कुछ अच्छी अनाउंसमेंट है, चलो कुछ अच्छे ऑर्डर मिले, अच्छे नंबर्स आए होंगे, बट वो लगातार नहीं आते। अगर वो लगातार आएंगे तो कंपनी इतना ज़्यादा गिरती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है इन छोटे कंपनीज़ में। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने पता होना चाहिए। भावना में बह के कुछ भी किसी भी स्टॉक में बड़ा पैसा लगाने से बचना चाहिए। बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अभी देख लेते हैं 1 फेब को एग्जैक्टली क्या इससे रिलेटेड भी कोई अनाउंसमेंट होता है या नहीं, वो तो उसी दिन हम लोग को पता चल जाएगा। बट ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर जो वीडियो आया है उसको भी ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मिस मत कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।